हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, सो इट्स माय फर्स्ट ब्लॉग। और यार पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोले। पर हाँ, एक चीज़ बोलूँ, ये ब्लॉग और मैंने ये ऐसा सोचा है कि मेरे जितने भी ब्लॉग्स मैं डालूँगा वो सब विदाउट एडिटिंग होंगे। सो यस, इफ़ यू गॉट एनी फंबल देन डोंट वरी, बिकॉज आई एम नॉट गोना एडिट एनी ब्लॉग। इसके पीछे रीज़न बता दूँ तो देखो यार, रीज़न देखो ना, बहुत हैं। बहुत नहीं, एक दो खास करके हैं कि पहली चीज़, आई वांट टू बी अ प्योर। मतलब ब्लॉग मुझे लगता है जो तुम हो वो दिखाओ, उसमें एडिटिंग मिक्सिंग करना आई डोंट लाइक। तो सो या, और आज के ब्लॉग में पर्सनली मैं, अभी तो देखो ब्लॉग ये होता है कि आप एज यू ऑल नो कि मतलब घूमो फिरो कुछ चीज़ें दिखाऊं। तो अभी मैं, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जिससे आप ब्लॉग आसानी से कर सको। तो या, आई डोंट हैव ऑल दैट थिंग। सो अभी मैं आपको कुछ ऐसे ही ट्राई करूँगा। कुछ मैंने अभी सोचा नहीं है, पर कहानियाँ सुनाने की कोशिश करता हूँ आज। हाँ, वो कहानी आधी रियल होगी आधी फेक होगी। मतलब फेक इन द सेंस कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा। ठीक। सो शुड वी स्टार्ट? लेट्स स्टार्ट। ओके। तो यार देखो, पता नहीं मैं ऐसे में हंस रहा हूँ। अच्छा चलो, वेट, होल्ड ऑन अ सेकेंड। आई वांट टू टेक अ सिप ऑफ वाटर। कुछ बूंद पानी की पी लें, ठीक ना। अच्छा, कुछ लोग लगे ये स्क्रिप्टेड है, तो स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं पानी पीने वाला था, पर मैंने पहले सेटअप करा। ठीक, मतलब मैंने मोबाइल रखा और ऐसा जो भी, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि मैंने ऑन कर दिया। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं बंद कर दूँ, मैं पानी पी लूँ, और फिर मैं स्टार्ट करूँ, या तो बस जैसे चल रहा है चलने दे। उसमें क्या है, बिकॉज एज आई टोल्ड, आई एम नॉट गोना एडिट। ऐसा नहीं कि मुझे एडिटिंग नहीं आती है, आती है, हाँ कम आती है थोड़ी। अब नो बडी कैन बी परफेक्ट, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, करते करते अभ्यास वो परफेक्ट हो सकता है। मुझे हिंदी का पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आधा इंग्लिश आधा अपनी भाषा यूज कर ली। सो कैन आई हैव, वेट अ सेकेंड। पता है मैंने ऐसे थोड़ा सा क्यों किया, मुझे लगा यहाँ पानी लगाया क्या। ओके, कोई नहीं। तो हाँ, आज मैं बात करना चाहूँगा, देखो मैं थोड़ा बर्निंग पॉइंट में मैं बात करूँ तो फिलहाल मेरा जो बर्निंग पॉइंट है, नहीं पर्सनली मैं कोरोना वायरस नहीं बोलने जा रहा हूँ। नो, नो, नहीं कभी नहीं, मतलब नहीं। हाँ, फिलहाल तो मैं ब्लॉग में तो नहीं बात करने वाला हूँ। कर भी सकता हूँ, बट या इट इज़ रिलेटेड टू लाइक दैट समथिंग। सो यार, दो कैरेक्टर मैं यहाँ उठा रहा हूँ, एक कैरेक्टर उठाता हूँ। ये जो कैरेक्टर है ये गरीब किसान का, ऐसा किसान जो खेती करता है, जो अपने घर की दशा सुधारने के लिए परदेश गया है। ठीक, और उसे लगता है कि वो कुछ कर सकता है अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, या आज की उसकी जो कंडीशन है उससे वो थोड़ा बेहतर कर सकता है। तो उसके लिए वो गया है बाहर। और जो क्या सोच रहा हूँ मैं यार, कोई, देखो ये ऐसा माहौल में ये चीज़ें नहीं, लेकिन कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि जैसे किसी ने कहीं पत्थरबाजी या ये सब चीज़ें, मतलब दंगेबाजी, सीधे मैं ये टर्म यूज नहीं करना चाह रहा था, पर हुआ नहीं कहीं पर भी। यानी सब शांति से हुआ। यानी एक चीज़ समझ लिए, जो उपद्रव होता है, जो चीज़ें होती हैं, एक्चुअली वो करता कौन है? वो लोग करते हैं जिसमें सक्षम होते हैं, वो लोग जो वेल फैमिलीज होते हैं। कहना ठीक होगा, पता नहीं, पर आई थिंक सो। तो मैं उन टॉपिक्स पे नहीं, चलो कहानी सुनाता हूँ। एक किसान की कहानी। साहब
कितना मारोगे साहब, कितना मारोगे और कैसे मारोगे? इतनी ठोकरें खाया, पैदल चले, कुछ साथी आते आते रह गए, कुछ आकर के करीब पहुंचते पहुंचते टूट गए। साहब और कितना मारोगे? साहब हमारा कसूर क्या है? यही कि हम गरीब हैं। साहब मेहनत भी तो हम आपसे ज़्यादा करते हैं। आप मानसिक करते हैं और हम शारीरिक करते हैं। आप एसी के रूम में बैठ के मेहनतें करते हैं और हम चिलचिलाती धूप में। साहब कसूर क्या था मेरा? यही कि मैं अपने घर से दूर था। अपने परिवार वालों की खुशियों के लिए मैं अपने परिवार से दूर था। साहब क्या मेरी गलती ये थी? या साहब वो जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी उनमें बनाने में हमने सहयोग किया, उन रास्तों को, उन पटरियों को, उन ट्रेनों को, उन गाड़ियों के इंजनों को, उन गाड़ियों की रिपेयर करने वालों को, उन कपड़ों को, उन पेनों को। साहब क्या हमारा कसूर ये था? साहब शिकायतें नहीं हैं आपसे, कोई शिकायत नहीं है। साहब हम अब तो यही बोलना पड़ेगा ना कि हम होते कौन हैं शिकायतें करने वाले। और हम साहब शिकायतें करें भी तो क्या करें? जिसे अपना हम माई बाप मानते थे, उन्होंने ही हमें हमारे माँ बाप से अलग कर दिया। हमारी माँ मिट्टी, धरती माँ एक ही है ना, वो चाहे बड़े शहरों में हो या छोटे गांव या कस्बों में हो। अंतर क्या है? बस यही, उनके थोड़े से कलर बदले हैं, थोड़े से पानी में अंतर, स्वाद में। यही अंतर है ना साहब। साहब ईंटों से ही मकान में गांव में भी बनते हैं और ईंटों से ही इमारतें शहरों में भी। साहब मजदूर गांव में भी बनाते हैं और मजदूर शहरों में भी। साहब एक टर्म आपने यूज कर दिया, शब्द, पता नहीं, शब्दों से खेलना हमें क्या पता। प्रवासी। साहब अपने ही देश में गैर हो गए। मैं कोई भी साहब स्क्रिप्टेड चीज़ें तो नहीं, स्क्रिप्टेड तो एक गरीब नहीं कहेगा। तो साहब स्क्रिप्टेड चीज़ें क्या? एक सेकंड होल्ड ऑन, एक्चुअली मेरा नेट ऑन था। आई एम जस्ट गोना, ओके, सॉरी फॉर दैट। मैं एडिट नहीं करने वाला हूँ, ना मैं कट करने वाला हूँ कुछ भी, एज आई हैड टोल्ड इट ऑलरेडी। तो साहब क्या कसूर था? यही ना कि अपने घर से दूर थे, तो उसकी सज़ा ये दी है। साहब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, पर साहब हमारा गुनाह क्या था? इतना ही बता दो, इतना ही बता दो हमारा गुनाह क्या था। साहब क्या हमें अपने घर वालों से मिलने की भी इजाज़त नहीं देंगे आप? पता है साहब, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि गरीब मरने के लिए पैदा होता है, किसान मरता है। साहब पता है आपको, आज के 2-3 साल पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ साहब, क्योंकि साल, शब्द, तारीखों का ख्याल तो मुझे नहीं पता कि इन सब का खेल कैसे खेला जाता है। साहब प्याज पता है 100 रुपए किलो थी। प्याज साहब 100 रुपए किलो थी। आज पता है साहब प्याज कितने रुपए किलो है? 6 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए। आप सोच रहे हो कभी एसी का दाम तो साहब कम नहीं हुआ, 2000-4000 से भी ज़्यादा। साहब प्याज 10 गुना कम हो गई, 10 गुना से भी ज़्यादा।
साहब पता है जो सब्जियां हमारे गांव वालों ने उगाई है ना साहब, अब वो इंसान नहीं खा पा रहे हैं, उन्हें जानवर खा रहे हैं। साहब हमें शक की निगाह से देखा जा रहा है। लोगों को ये संशय है कि अरे ये तो बाहर से आया है, इसे कोरोना हुआ होगा। साहब पता नहीं कोरोना क्या होता है, हमने तो बस नाम सुना है, राहत पैकेज का नाम सुना है, बड़े बड़े स्कीम्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कि गरीबों के लिए इतनी इतनी सरकारें कर रही हैं, पर साहब देखा कुछ नहीं है। साहब इन आंखों में देखो, साहब कुछ नहीं देखा साहब, ना इन हाथों को मिला साहब। बताओ साहब क्या चाहते हो साहब? अगर मारना ही चाहते हो तो दर्द क्यों दे रहे हो? तड़पा कर मारना जरूरी है साहब? जितना जलील करके आप मार रहे हो ना साहब, सीधे मार दो साहब, आह तक ना निकलेगी साहब। मैं ये नहीं कहूँगा पैदल चलो, आप उन रास्तों से गुजरो जिन रास्तों से हम गुजरे हैं ना बड़े साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। क्योंकि साहब दर्द क्या होता है उन रास्तों पे चलने के बाद, उसके सबूत मेरे पास हैं। वो पैरों में पड़े छाले, वो घिसी हुई चप्पलें, वो प्यास के बिन सूखी हुई जुबानें, आप सबूत हैं। हाँ साहब इन्हें मैं कोर्ट में तो पेश नहीं कर पाऊँगा, पर हाँ साहब सबूत हैं मेरे बंद दरवाजे के, मेरे बंद दरवाजे में साहब दिमाग के। साहब सबूत है साहब, यादें हैं जो दर्द हमने झेला। साहब कसूरवार आपको नहीं ठहरा सकते, कसूरवार हम तो किसी को नहीं ठहरा सकते। अगर कसूरवार है साहब कोई तो वो है हम, और हमारी बेरोजगारी, हमारी गरीबी। तो साहब पता नहीं क्या लोग मोबाइल में देखते रहते हैं और कहते हैं कि अरे मोदी सरकार ने इतना किया उतना किया। साहब पता नहीं, मिला तो कुछ भी नहीं, नहीं मिला साहब, नहीं मिला। चलिए साहब जिसे मिला हो कम से कम वो सुखी हो, हमारी ऊपर वाले से यही दुआ है। साहब पता नहीं ये सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तो हम अपने बच्चों को क्या सुना पाएंगे, या आने वाली हमारी जो पीढ़ी है उन्हें हम क्या बता पाएंगे अगर जीवित रहें तो, कि किस दर्द से हम गुजरे हैं। साहब आपसे ही शिकायतें नहीं हैं साहब, आपसे ही शिकायतें नहीं हैं और ना आपसे शिकायतें हैं साहब। क्योंकि घर पर आने के बाद भी ना घर वाले पैसा लेने को तैयार हैं, पर हमें अपनाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि दूर रहो 14 दिन तक। साहब 20 दिन 25 दिन के रास्ते साहब हम तो एक दिन भी नहीं गिन पाते हैं। कितने दिन लगे, कितनी रातें हमने गुजारी हैं, और उसके बाद भी घर पे आने के बाद किसी से गले नहीं लग सकते।
किसी से मिल नहीं सकते। छोड़ो साहब, आप बड़े आदमी हैं, भगवान आपको सलामत रखे, भगवान की कृपा और दुआ आप पर हमेशा बरकरार रहे। धन्यवाद। तो हाय एवरीवन। तो ये पता नहीं मैंने क्या बोला, पर पर्सनली स्पीकिंग और ट्रूली स्पीकिंग तो पता नहीं, मैं किसी से मैं चीज़ें जो मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, या मुझे जो लगता है कि यार लिखना या चीज़ें, तो मैंने ये सोचा है कि अब मेरे दिमाग में जो भी आएगा आई एम जस्ट गोना शेयर इट ऑन यूट्यूब, एंड मैं उसको प्रमोट भी नहीं करूँगा। मुझे बहुत से तरीके पता है यूट्यूब पे वीडियो प्रमोट करने के, बट आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग। और अगर हाँ तुम्हें या आपको या आप किसी को भी अगर ये बातें कुछ भी चीज़ें मुझ में अगर ज़रा सी भी सच्चाई या अच्छाई नज़र आई हो, तो मन करे तो अपने दोस्तों को भेज दें। मैं थोड़ी वीडियो मैंने सोचा मैं थोड़ा लंबा बनाऊंगा, यानी 15 मिनट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और 15 से 20 मिनट के बीच में भी पता नहीं यार। पर यार अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाद में मैं ब्लॉगिंग भी करूँगा, एंड बस। और चलते चलते कुछ लाइनें अर्ज करना चाहूँगा। ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लाइन है, मैंने बहुत पहले लिखी थी, आज 4-5 साल पहले की। मोहब्बत हुई है तेरी आँखों से, मोहब्बत हुई है तेरी आँखों से, तेरे जज्बात से खेलने का मुझे कोई शौक़ नहीं, तेरे जिस्म का मैं प्यासा नहीं, तेरे दिल की मोहब्बत का मैं प्यासा हूँ। थैंक यू। जय हिंद।